मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा, स्वामी चिदानंद जी से बात करेंगे, लेकिन एक बार ये फिर से देखिए तस्वीरें। घोड़े तैयार हैं, 108 घोड़ों का दस्ता है ये, जो प्रतीकात्मक तौर पर उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ पर लाया गया है। 108 घोड़े हैं ये कुल मिलाकर, और ये शौर्य यात्रा जो है जब यहाँ से चलेगी तो अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत में सनातन संस्कृति और साहस, देखिए साहस का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि बार बार मिटाने वाली मानसिकता आई लेकिन मिटाने वाली मानसिकता मिटी, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी उसी शान के साथ जो खड़ा हुआ है, और इसलिए आज इसको सनातन का शंखनाद भी कहा जा रहा है, सनातन का स्वर्ण काल भी कहा जा रहा है। रविवार का दिन है और इतनी खूबसूरत तस्वीरें आज यहाँ से देखने को मिल रही है। एक बार शुरुआत करते हैं, एक बार स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हमारे साथ है, रूबिका हमारे साथ है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, कहने को ये आज सिर्फ कहा जा सकता है कि एक मंदिर पर आक्रमण हुआ, गजनी आया 1026 में 50,000 लोगों को मार दिया या उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बात खत्म। लेकिन ये एक पूरी सिविलाइजेशन का जिक्र है, एक युग की कहानी है, 1000 वर्षों का युद्ध, जिसमें गजनी से लेकर खिलजी और फिर आखिर में औरंगजेब, लेकिन सारे आए, सबने मिटाने की कोशिश की। लेकिन आज की तस्वीर बताती है, मैं सोमनाथ में हूं स्वामी जी, ये आज की तस्वीर बताती है कि भारत ना तब डिगा था ना आज डिगा है, और भारत के इरादे और अटल होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती स्वामी जी, आप भी सोमनाथ में ही है ना? जी, मैं आज दिल से सोमनाथ में हूँ, आत्मा से सोमनाथ, लेकिन मैं प्रयागराज में माघ मेले में हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल दिल से सोमनाथ। अमन जी को आपने सुना अभी, अमन कह रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा देश मेरा स्वाभिमान, और हमारे पीएम हमारे अभिमान। व्हाट ए प्राइम मिनिस्टर, अमेजिंग मैन। कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले। बात अगर अयोध्या की हो या सोमनाथ की हो, जहां भी देखो वो भारत की संस्कृति को, अमेजिंग संस्कृति को, जिसे सदियों से मिटाने का प्रयास हुआ लेकिन वो ना मिट पाई। सोमनाथ का मंदिर समय के माथे पर मुझे तो लगता है कि अंकित एक सनातन की अमर लकीर है, एक स्वर्णिम हस्ताक्षर है। तो राष्ट्रीय सोमनाथम च। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत सोमनाथ के इस उत्सव को आत्म गौरव और श्रद्धा के साथ मना रहा है। मुझे लगता है कि सोमनाथ का उत्सव केवल एक मंदिर का उत्सव नहीं है, ये भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है, ये स्वाभिमान और आत्मसम्मान का उत्सव है। आज हमारा दिल भी उल्लास से भरा है, हमारा देश भी और हमारा दिल भी, देश और दोनों उत्सव मना रहे हैं। ये पर्व, मुझे तो ऐसा लगता है कि सनातन परंपरा की अखंडता और सनातन के स्वाभिमान के जागरण का महापर्व है। ये सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है, वो भारत की आत्मा का जीवंत इतिहास, जो पत्थरों में गुथी हुई ऐसी गाथा है जिसे पढ़ने के लिए आंख नहीं चाहिए बल्कि चेतना चाहिए। अरब सागर की गर्जन करती हुई लहरों के सामने ये खड़ा हुआ हमारा सोमनाथ अडिग खड़ा है, अटल खड़ा है, प्रतिदिन हमें स्मरण कराता है कि सभ्यताएं। स्वामी जी, मुझे एक चीज बताइए स्वामी जी, आप ये स्वाभिमान पर्व को लेकर किसको याद करते हैं आज? अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद, पटेल, के.एम. मुंशी या नरेंद्र मोदी? एक पूरी पीढ़ी, आप किसको याद करते हैं जब स्वाभिमान पर्व आज आप बना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, आप किसको याद करते हैं सबसे ज्यादा? हमारी आदरणीय अहिल्याबाई होलकर को भी याद करता हूं मैं, आदरणीय अहिल्याबाई होलकर को भी याद करता हूं, आदरणीय सरदार पटेल जी को भी याद करता हूं। लेकिन आज इतने सोमनाथ में जो उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद जो आज आप वैभव देख रहे हैं, उसके लिए मैं भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी को याद करता हूं। पीएम तो बहुत आए, चले गए, और कईयों ने तो रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आज ऐसे पीएम हैं, रुकते हुए उस रथ को एक नई गति प्रदान की है, रुकते हुए उस रथ को एक नई गति प्रदान की है, एक इस देश को सांस्कृतिक ऊर्जा प्रदान की है। इसलिए इस एक मंदिर ने केवल, मुझे तो लगता है, उतार चढ़ाव भी नहीं, उसने वैभव भी देखा है, विनाश भी देखा है, अपमान भी सहा है, पुनर्जन्म भी जिया है, और इन सब के बीच जो कभी नहीं बदला वो थी उसकी आत्मा। वही आत्मा भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि यदि आप अपने गौरव को जी जी आप ये कह रहे हैं कि आज के लिए आप विशेष तौर पर जो है
वो धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं बस दर्शकों को ये बता दूं, अमी गणतरा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, महाभारत द अनरावेल्ड की ऑथर हैं और IIM अहमदाबाद से उन्होंने मैनेजमेंट सीखा है, लेकिन वो सबसे खूबसूरत अगर छात्रा रही हैं तो वो योग विद्या की रही हैं और हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। इनफैक्ट वो सोमनाथ में मौजूद है, इतना मुझे पता है क्योंकि वो कार्यक्रम के लिए शायद इनवाइटेड भी हैं। अमी, आपके पास मैं आ रही हूँ, बस एक बार स्वामी जी से इस सवाल का जवाब ले लें। स्वामी जी, आप उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन आज मैसेज भी बहुत मजबूती से जाना चाहिए। उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त की सरकार है, जिसे आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये केवल और केवल हिंदुत्व की तरफ ध्यान दे रही है और भगवा की तरफ ध्यान दे रही है। ये बड़े बड़े, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो प्रयागराज जहाँ पर आप मौजूद हैं, चाहे वो सोमनाथ हो, और बार बार आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से कि ये सिर्फ और सिर्फ इस काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि आज भारत को भारत की आंखों से देखने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा, इसके लिए आंखें नहीं, चेतना चाहिए। जिनकी चेतना ही मर चुकी हो, जो अपनी संस्कृति को ना जीते हों, जो अपने इतिहास के गौरव को ना जीते हों। सबसे बड़ी बात है एक राष्ट्र के लिए अपने गौरवमय इतिहास को जीना, उसको समझना, उसको जानना, फिर वैसा जीना। और हमारा इतिहास, ये सोमनाथ का इतिहास जो है, ये पराजय का नहीं, पुनर्जागरण का इतिहास है। वो मूर्ति तो तोड़ सके, लेकिन हमारी सांस्कृतिक चेतना को नहीं तोड़ सके। ये इतिहास बताता है कि भारत हारना नहीं जानता, भारत टूट कर भी बनना और बनाना जानता है। जब जब सोमनाथ गिरा, तब तब भारत ने अपने भीतर झांका। और मैं तो कहूंगा, हम मिटे नहीं हैं, हम सो रहे थे और जागे हैं। मैं तो इनको भी कहूंगा, जागो, उठो, आगे बढ़ो, अपने वतन को आगे बढ़ाओ, अपने राष्ट्र के साथ मिलकर काम करो। राजनीति से नहीं, बल्कि राष्ट्र नीति से आगे बढ़कर अपने को समर्पण कर। गर्जनी आए, गर्जना की, लेकिन गरजते गरजते वो भी गिर गए और टूट गए। अहंकार था, लूट था, विध्वंस का उन्माद था, लेकिन उन्होंने कहा सब मिटा देंगे। लेकिन कुछ समय जरूर लगा, लेकिन इतिहास ने सुना और गर्जने वाले गर्जनी भी आज गुम हो गए। अगर ये चाहते हैं कि बने रहें, मिटे नहीं, तो इनको भी आगे आना चाहिए। नहीं तो गजनी की तरह इन पर भी गाज गिरेगी और ये भी मिटेंगे, क्योंकि बात सांस्कृतिक चेतना की है। ये केवल राजनीति की नहीं है। ना उनकी देखिए, ना गर्जना शेष रही, ना उनका वैभव, उनके महल, उनकी ईंटें, धूल भी मिट्टी बन गई, उनकी तलवारें भी संग्रहालयों में कैद हो गई। उसी तरह इसी धरती पर मैं कहता हूं, आज मैं कहना चाहता हूं, जैसे सोमनाथ आज अडिग खड़ा है, शांत, तेजस्वी, और ये बता रहा है कि मैं अगर खड़ा हूं तो मैं कह देना चाहता हूं कि सत्ता समय की दासी होती है, पर सत्य समय का स्वामी होता है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गए तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, चाहे कितनी ही बड़ी हो, चाहे कितनी ही कड़ी हो, वक्त की धार से सबको यहाँ से मिटना पड़ा है। मैं तो कहता हूं, अगर वक्त को नहीं समझे तो वक्त बीत जाएगा, उसके साथ आप भी चले जाएंगे, कोई याद रखने वाला नहीं होगा। रावण जैसे लोग आए, सिकंदर जैसे लोग आए, वो भी चले गए। अब समय है हिंसा फैलाना, ये गलत बात है। नए नए नैरेटिव घड़ना देश में, एक तरफ तो नरसंहार है, दूसरी तरफ दुष्प्रचार है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, बाहर जाकर नैरेटिव बनाने वालों को या देश के भीतर नैरेटिव बनाकर नेगेटिविटी फैलाने वालों को, हिंसा क्षणिक होती है, आस्था शाश्वत होती है। जो नष्ट करता है वो स्वयं नष्ट हो जाता है, और जो निर्माण करता है वही युगों युगों तक जीवित रहता है। इसलिए 1026 से 2026 तक 1000 वर्षों की यात्रा कम नहीं होती है। चाहे अहिल्याबाई होलकर जी का पुनरुद्धार, सरदार पटेल वल्लभ भाई जी का संकल्प, और स्वतंत्र भारत में अब राष्ट्रीय आत्मसम्मान का जो नवोदय हुआ है, उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल मंदिर का निर्माण नहीं, राष्ट्र की पुनर्आत्मा का जागरण है। और तो राजेंद्र प्रसाद जी ने उद्घाटन करते ये भी कहा था, ये मंदिर केवल पत्थरों का नहीं, ये भारत की आत्मा का मंदिर है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व में और सोमनाथ के वैश्विक गौरव को जो आज बढ़ाया है, मैं कहता हूं ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जिन्होंने राष्ट्र की विरासत को आपके केवल भाव जो सम्मान है, नहीं दिया बल्कि स्वामी उससे जी, संरक्षण में- वो शब्दों के जरिए साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं, वो आक्रोश भी है, वो गर्व भी है, और एक गुरु जो चेतना जगाने की कोशिश करता है वो भी दिखाई दे रहा है। मैं अमन आपके पास आऊंगी, उससे पहले हमारे साथ यहाँ पर जो अमी गणतरा जी हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। अमी जी, आपके भाव आज क्या है? नमस्ते, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम स्वामी जी। शब्द नहीं है कहने को, ये सोमनाथ स्वाभिमान की बात हो रही है, पर जैसे स्वामी जी ने कहा, ये भारत के स्वाभिमान की बात है, ये सनातन के स्वाभिमान की बात है। सोमनाथ का जो इतिहास है वो हम अपने आप को सनातन क्यों कहते हैं, इसका एक जागृत उदाहरण है। इतने वर्ष बीत गए, इतने आक्रांता आए, मंदिर टूटे, पर हमने हमारा जो आदर्श स्थान है, हमारा जो भक्ति स्थान है, वो नहीं छोड़ा, इतने वर्षों से नहीं छोड़ा। स्वामी जी ने बात कही अहिल्याबाई होलकर की, सरदार पटेल की, मोदी जी की, ऑफ कोर्स ये सब तो है ही, पर जब गजनी आया और जब से पहली बार सोमनाथ को तोड़ा गया, तब से लेके आज तक बारंबार ऐसे वीर जागृत हुए हैं जिन्होंने सोमनाथ की रक्षा भी की है और आक्रांताओं से लड़े हैं। मैं गुजरात से आती हूँ, गुजराती हूँ। हमारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है, हमीर काव्य कहा जाता है, जिसमें हमीर गोहिल नामक एक 16 वर्ष का बच्चा है, 16 वर्ष का राजपूत है, वो जफर खान की पूरी सेना के साथ लड़ता है, अपना शीश दे देता है। तो ये बात है 1300 की, 1390 के आसपास की वो बात है। जफर खान से उसका युद्ध हुआ है, ये बार बार हुआ है। अहिल्याबाई जी होलकर के पहले कुमारपाल थे, उन्होंने भी मंदिर का पुनरुत्थान किया है। तो ये करते रहे हैं, यही हमारी सनातन संस्कृति रही है। तो मेरे लिए तो आज शब्द नहीं है कहने को। आपके द्वारा जो मैं ये पिक्चर्स देख रही हूँ, फोटो देख रही हूँ, आज एकदम भाव विभोर हो जा रही हूँ। हाँ, और अमन तो वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। स्वामी चिदानंद जी, मैं एक सवाल लेना चाह रहा था आमी जी, और स्वामी चिदानंद अगर आप तक भी आवाज पहुंच रही है। हमने पटेल का जिक्र किया, के मुंशी का जिक्र किया, अहिल्याबाई होलकर का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, खिलजी से लेकर औरंगजेब तक का जिक्र किया, वो क्रूर आक्रांताओं का। नेहरू का जिक्र कोई आप में से कोई करना चाहेगा? क्योंकि नेहरू के योगदान का भी जिक्र होता है। वो योगदान इस तरह से कि जितना नीचे खींचने की कोशिश की गई, ये भारतीय संस्कृति सभ्यता और ऊपर चढ़ती हुई नजर आई। नेहरू को लेकर कोई जिक्र आप में से करना चाहेगा? आमी, आप अगर करना चाहें। स्वामी जी ने एक बात कही कि सोमनाथ जो है वो हमारी चेतना स्थान है, उसे चेतना से देखना चाहिए। गजनी ने हमारे मंदिर को तोड़ने का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का काम किया। नेहरू जी ने जो किया है, मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी चेतना को तोड़ने का काम किया। जब सोमनाथ का मंदिर बन रहा था, अब सोमनाथ के मंदिर में सरकार का पैसा नहीं लगा है, सोमनाथ के मंदिर में हर एक भक्त का पैसा लगा है, जो हम कहते हैं पब्लिक फंडेड। जो सरदार पटेल जी ने जब उसका पुनर्निर्माण करवाया, तब लोगों का पैसा लगा है। और उस समय जो एक सनातन सभ्यता के पुनरुद्धार की बात चल रही थी, तब हम कभी नहीं भूल सकते कि तब के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने केवल इस बात का साथ नहीं दिया, वो तो एक बात है, पर ये प्रयत्न भी किया कि राष्ट्रपति भी वहां ना जाए। तो ये बहुत ही दुखद बात है, ये चेतना को तोड़ने वाली बात है। अब इससे ज्यादा तो क्या कहूँ, पर देखिए बात यही है, सनातन है, चेतना को तोड़ा भी गया तो भी वो वापस हुआ ये है। वीर हमीर जी गोहिल जिनका आपने जिक्र किया, जी आपने वीर हमीर जी, मैं रूबिका 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि एक बार मैं कैमरामैन को कहूंगा, ये जो सीधा रास्ता जाता है ना, ये दरअसल ये वही हमीर चौक का जिक्र बार बार हो रहा है, जिसका जिक्र अभी आमी जी ने किया। वीर हमीर जी गोहिल 16 साल की उम्र में राजपूत लड़ाके, जिन्होंने खिलजी के जनरल से लड़ाई लड़ी और फिर अपने प्राणों की आहुति दी। ये 16 साल की उम्र में, मतलब रूबिका ये वाकई सोचने वाली चीज है। सोमनाथ के लिए अनन्य योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, दूधा जी, अर्जुन जी, हमीर जी, भीमजी सिंह गोहिल। और आज शायद यहाँ पर आज की पीढ़ी को, जिसका सुबह से जिक्र हो रहा है, जेनजी, उन्होंने तो नाम भी नहीं सुना होगा। आज कम से कम लोगों को पता लग रहा है वीर हमीर जी गोहिल 1299 16 साल के राजपूत लड़ाके ने जो लड़ाई लड़ी खिलजी से और खिलजी के जनरल से, और उसके बाद अपने प्राणों की आहुति दी, किसके लिए? सोमनाथ के लिए।